नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज आखिरी दिन है और सभा से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि बीजेपी वाले संविधान नहीं बदल सकते हैं, हमारी गारंटी हिंदुस्तान की गारंटी है। मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल की आज भव्य जनसभा होने जा रही है, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता भी शामिल होने जा रहे हैं। इसमें प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट से तमाम बड़े नेता, साथ में फारूक अब्दुल्ला जैसे दिग्गज नेता भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी, जिसका समापन आज मुंबई में हो रहा है। मैंने इनसे पूछा कि आप बताइए, ये जो हमने गारंटीज देश के सामने रखी हैं, इससे आप खुश हैं? तो इन्होंने कहा मैं खुश हूं। ये एक्चुअली कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, खारगे जी की, इंडिया गठबंधन की गारंटीज नहीं है। ये एक्चुअली हिंदुस्तान की आवाज है। उसको हमने चुन चुन के सुन सुन के निकाला है, उसको रिफाइन किया है। बीजेपी ये काम कर ही नहीं सकती। दो अलग तरीके की सोच की लड़ाई है, इसमें हम सब एक साथ लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं। इनमें इतना दम नहीं है, ये नहीं कर सकते। ये इन्होंने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, ये आवाज बहुत करते हैं, मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है। जब हमने किसान कर्जा माफी की बात उठाई, जब हम सरकार में थे, तो रिस्पॉन्स मिला कि ये ठीक नहीं है, इससे किसान आलसी हो जाएगा। मनरेगा से गरीब व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है। मतलब वो काम कर रहा है, उसको आप उस काम के लिए पैसा दे रहे हो और उसकी आदत बिगड़ रही है। और दूसरी तरफ 20-25 लोग हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है, उनकी आदत नहीं बिगड़ रही। वो उसको पता नहीं विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो मुंबई में आज न्याय यात्रा का समापन समारोह है। समापन समारोह में इंडिया की एकजुटता दिखेगी। यात्रा के समापन में इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव इसमें शामिल हो सकते हैं। इंडिया के 15 से ज्यादा नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। सबकी निगाहें इस समापन समारोह पर टिकी हुई हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी सभा होने जा रही है। राहुल गांधी के न्याय यात्रा का इस सभा से समापन होगा। इसके लिए स्टेज पूरी तरीके से भव्य तरीके से बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से इस सभा के लिए तैयारी कर रही थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी सभा होने जा रही है। राहुल गांधी के साथ साथ इस सभा में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता यहाँ पे शामिल हो गए। कुर्सियाँ यहाँ पे लगाई जा रही है। करीब 1 लाख लोगों के पहुँचने की यहाँ पे आशंका है। बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर शिरकत करेंगे और इसको देखते हुए काफ़ी बड़ी यहाँ पर तैयारी की गई है। बड़े बड़े कटआउट जो है इस मैदान में लगाए गए हैं, राहुल गांधी के, मल्लिकार्जुन खड़गे के, प्रियंका गांधी के, साथ ही साथ सोनिया गांधी के। कांग्रेस नेताओं के साथ साथ यहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो दूसरे प्रमुख नेता हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, वो भी इस सभा में शिरकत करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव के पहुंचने की भी यहाँ पे कन्फर्मेशन यहाँ पे मिले हुई है। कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस राज्य के जो सीएम हैं, उनको वो भी यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। रेवंत रेड्डी यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा चंपई सोरेन भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम जो बड़े नेता है उस सभा में शिरकत करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। इसके पहले 2003 में सोनिया गांधी ने इस शिवाजी पार्क में सभा को संबोधित किया था और फिर वहीं से सत्ता में परिवर्तन हुआ था। उसके पहले अटल जी की सरकार थी केंद्र में, लेकिन शिवाजी पार्क के 2003 में
सभा के बाद, सोनिया गांधी की सभा के बाद कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई थी, वो केंद्र की सत्ता में आई थी और कुछ उसी तरीके के इतिहास को रिपीट करने की कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है। फिलहाल जो है 10 साल से कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता से बाहर है, तीसरी बार लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ये शिवाजी पार्क अपने आप में एक ऐतिहासिक है। इस शिवाजी पार्क ने कई सारे बदलाव यहाँ पर देखे हैं और कांग्रेस पार्टी कुछ उसी तरीके के बदलाव की यहाँ पर उम्मीद कर रही है और इस सभा से इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार के आगाज की भी शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। इंद्रजीत, क्योंकि कल चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, आज बारी है विपक्षी एकजुटता की, विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन की। किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं आपको? जी बिल्कुल रवि, आज इंडिया गठबंधन अपनी ताकत यहाँ दिखाने वाली है। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका समापन है। तो कहीं ना कांग्रेस ने इसके लिए काफ़ी तैयारियां की है। इस वक्त हम शिवाजी पार्क मैदान में हैं। अगर हम आपको तैयारियां दिखाना चाहें तो बिल्कुल जो स्टेज जिस तरह से सजाया गया है, कारपोरेट की तरह सारी व्यवस्था की गई है। देखिए कि किस तरह से लाइट की व्यवस्था है कि 6 बजे के बाद चूंकि ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, अब रात तक कार्यक्रम चलेगा, तो लाइट्स की किस तरह से व्यवस्था है, कुर्सियां किस तरह से लगाई गई है, खाली जगह छोड़ा गया। करीब 1 लाख लोगों के यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। जो इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता हैं, विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उनको सभी को बुलाया गया है, चाहे वो अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, चंपई सोरेन हों, इसके अलावा एम.के. स्टालिन हों। लेकिन जो यहाँ के नेता हैं, कम से कम वो इंडिया गठबंधन के जो महाविकास आघाड़ी के नेता हैं वो तो आ रहे हैं। बाकी इंडिया गठबंधन के जो बाहर के नेता हैं वो कितने आएंगे, कितने अभी तक नहीं आएंगे, पूरी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आ पाई है। क्योंकि बताया जाता है कि अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी तबीयत खराब है, शायद वो कैंसिल कर सकते हैं, उनकी जगह पे कोई और आ सकता है। इसके अलावा कुछ और नेताओं की बात चले। लेकिन अगर महाराष्ट्र के नेताओं की बात करें तो शरद पवार आ रहे हैं, इसके अलावा उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे आ रहे हैं, इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर को बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ से इंडिया गठबंधन शक्ति प्रदर्शन करेगा। कल ही चुनाव के तारीखों की घोषणा हुई है और आज यहाँ से चुनावों के जो प्रचार है उसका आगाज करेगा इंडिया गठबंधन। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए कि बड़े बड़े कटआउट राहुल गांधी के लगाए गए हैं। ये पूरी तैयारी कांग्रेस ने ही की है। यही कारण है कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनके यहाँ पर पोस्टर आपको दिखेंगे, चाहे सोनिया गांधी के पोस्टर हों, इंद्रजीत, हम देख रहे हैं पिछली बार जब लोकसभा चुनाव लड़ा था तो विपक्षी पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी। इस बार जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो रहा है तो आप रैली स्थल को देख सकते हैं। वहां पे आम आदमी पार्टी का भी झंडा है, समाजवादी पार्टी का भी झंडा है, वहां पे तमाम जो विपक्षी दल इंडिया अलायंस का हिस्सा है उन सबके